चैप्टर नंबर 49 काशीखंड स्कंद पुराण में एक वर्णन आता है गभितेश्वर लिंग के बारे में। तो ये गभितेश्वर लिंग भगवान सूर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने जब काशी में आके तपस्या करी भगवान शिव के लिए, तो उन्होंने ये लिंग की स्थापना करी थी। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य एफ्लेक्टेड है तो आपको सबसे ईजीएस्ट क्या करना है, पंचगंगा घाट आप जाइए काशी में, बनारस में पंचगंगा घाट में ये गभितेश्वर लिंग आपको मिलेगा। इनका आप दर्शन करिए, गंगा जल से इसका अभिषेक करें, ठीक है। और 21 संडे तक इसका रेगुलर अभिषेक करें, इस टेम्पल को विजिट करें। सूर्य से निर्मित जो भी दोष हैं, सूर्य के ऊपर कोई दोष है या सूर्य से कोई दूसरे ग्रह अगर अफ्लेक्टेड है कंबशन की वजह से, उसका भी इसमें सोल्यूशन होता है। सबसे ईजीएस्ट रेमेडी है, आपको विजिट करना है वाराणसी। वाराणसी विजिट करने का पुण्य भी मिलेगा और गभितेश्वर लिंग के दर्शन करने से सूर्य भी आपका ठीक होगा। चैप्टर नंबर 17 स्कंद पुराण में एक वर्णन आता है कि मंगल देव, जो भगवान मंगल, जिसको हम लोग मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं, उन्होंने काशी में बड़ी तपस्या करी। उन्होंने एक वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करी। वही शिवलिंग को आज हम लोग मंगलेश्वर लिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। ये काशी में ये इसका टेम्पल भी है। आप इस टेम्पल को विज़िट करिए, खासकर ट्यूसडे के दिन, ठीक है। ट्यूसडे के दिन काफ़ी भीड़ इस मंदिर में देखने को मिलता है। इसका प्रयोग यह है कि 7 ट्यूसडे तक अगर आप इसमें जो बिल्व पत्र होता है उससे अगर आप भगवान शिव को चढ़ाएं और गंगा से उसका अभिषेक करें 7 ट्यूसडे तक, तो मंगल से रिलेटेड जो भी एफ्लिक्शन है चार्ट में, आपके ग्रह गोचर में, आपकी दशा में जो भी मंगल के एफ्लिक्शन रिजल्ट देखने को मिलते हैं, वो सारे रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं। मंगल के सारे दोष की निवारण होता है। तो मंगलेश्वर लिंग का दर्शन कीजिए और इसका फायदा हो। काशीखंड स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि पंचमुद्रा महापीठ, ये जगह काशी में पड़ती है, बनारस में। यहाँ पर भगवान बुध है ना, मर्क्यूरी जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योतिष में, तो भगवान बुध ने भगवान शिव की तपस्या करी थी, तब उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना करी। वो शिवलिंग को हम बोलते हैं बुधेश्वर शिवलिंग, ठीक है। अगर कुंडली में आपके मर्क्यूरी अगर एफ्लेक्टेड है तो ये इस शक्तिपीठ में विज़िट करें। ये शक्तिपीठ है जो मैंने आपको महाबुद्रा पीठ आपका नाम लिया, ये शक्तिपीठ है वहाँ पर काशी में। यहाँ विज़िट करें, यहाँ बुधेश्वर लिंग का दर्शन करेंगे और 11 वेडनेसडे तक यहाँ पर अगर आप अभिषेक करते हैं, इस शिवलिंग पे अगर आप गंगा जल चढ़ाते हैं, तो बुध से रिलेटेड सारे दोष आपके ख़त्म होते हैं। स्पेशली अगर इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी स्पीच में प्रॉब्लम है, तो आपको ये टेम्पल ज़रूर विज़िट करना चाहिए। बुधेश्वर शिवलिंग का आप दर्शन करिए, इसका आप अभिषेक करिए। काशी खंड में बृहस्पति के लिए एक बहुत अच्छा इसमें वर्णन हमें मिलता है। इसे बताते हैं कि बृहस्पति ने, इसको हम लोग गुरु भी बोलते हैं, बृहस्पति ने तपस्या करने के लिए एक शिवलिंग की वहाँ पर स्थापना करी और ख़ुद उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सालों तक वहाँ पर तपस्या करी और उस शिवलिंग को हम लोग बोलते हैं बृहस्पतेश्वर शिवलिंग, ठीक है। ये शिवलिंग की इतनी महिमा है कि भगवान शिव ने खुश होकर यहाँ पर बृहस्पति को वाचस्पति की भी एक वरदान दिया। वाचस्पति जो आपको स्पीच में एक्सेलेंस देता है, ठीक है। अगर आपको एक्सेलेंस चाहिए आपको स्पीच में, दूसरा वो जो बृहस्पति के पास एक ब्लेसिंग देने की जो एक एनर्जी हम लोग बात करते हैं ज्योतिष में, वो ब्लेसिंग्स का भी भगवान शिव ने उनको यहाँ पर वरदान दिया था। तो जो भी 6 महीने तक इस पर्टिकुलर शिवलिंग का दर्शन करता है एवरी थर्सडे, तो वो अपने जीवन के सारे दोषों को यहाँ पर समाप्त करता है। कुंडली में निर्मित जितने भी दोष है वो सारे। भगवान शुक्र के लिए हमें काशी खंड में स्कंद पुराण में एक वर्णन मिलता है कि भगवान शुक्र काशी आए और उन्होंने एक कूप की स्थापना करी। कूप मतलब कुआं है ना, जिसको शुक्र कूप बोला जाता है, शुक्र कुआं। और साथ में उन्होंने भगवान शिव के लिए एक शिवलिंग भी वहाँ स्थापना करी, जिस पे उन्होंने खुद तपस्या करी। बाद में खुश होकर भगवान शिव ने उनको वरदान दिया। और कुंडली में किसी के भी अगर शुक्र एफ्लेक्टेड है चार्ट में, अगर मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैरिज होने के बाद अगर मैरिटल लाइफ में अगर हैप्पीनेस की कमी है ना, और वेल्थ की अगर दिक्कत है, तो आपको ये शुक्रेश्वर शिवलिंग की आपको दर्शन करने चाहिए। और 21 शुक्रवार तक अगर ये शुक्रेश्वर शिवलिंग का आप दर्शन करके यहाँ गंगा जल से अभिषेक करते हैं, और जो मैंने आपको शुक्र कूप का बताया, जो शुक्र के बनाया जो आपका कुआं है, यहाँ स्नान करते हैं, तो शुक्र से निर्मित सारे दोष आपके ख़त्म होते हैं और आपको उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। देखिए, काशी खंड के स्कंद पुराण में एक वर्णन आता है चंद्रेश्वर लिंग के बारे में।
तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा का दोष है, ठीक है, चंद्रमा अगर अफ्लेक्टेड है चार्ट में, ठीक है, या डेबिलिटेशन में बैठा हुआ है, ठीक है, या ऐसी किसी भी वजह से अगर अफ्लिक्टेड आपको दिखता है, तो ये चंद्रेश्वर लिंग का आप दर्शन जरूर करें। काशी में ये टेम्पल आपको मिलेगा। और जब चंद्रमा ने तपस्या करी थी तो उन्हें चंद्रेश्वर लिंग के साथ साथ उन्होंने एक कुआं भी उसमें बनाया था, ठीक है, जिसको चंद्रकूप बोला जाता है। इसका भी वहाँ इम्पोर्टेंस है, तो इसका भी आप दर्शन करिए, गंगा स्नान करिए। उसके बाद आप 7 मंडे को, है ना, अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष में है, ठीक है, तो कृष्ण पक्ष जब चल रहा हो उस समय, तो 7 मंडेज़ हैं कृष्ण पक्ष के, वहाँ पर आप इस पे आप गंगा जल से अभिषेक करिए, आपके चंद्रमा के सारे दोष आपके खत्म होंगे। अगर आपका शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो शुक्ल पक्ष का 7 मंडे आपको यहाँ दर्शन देना है, इसमें अभिषेक। चैप्टर नंबर 17 काशी खंड स्कंद पुराण के अनुसार शनिदेव, है ना, जिसको हम लोग भगवान शनि या कुंडली में जिसको शनि के नाम से हम लोग जानते हैं, कुंडली में अगर आपके शनि अफ्लेक्टेड है तो ये स्कंद पुराण का काशी खंड आपको ये बताता है कि भगवान शनि ने खुद एक शिवलिंग की स्थापना करी थी काशी में, ठीक है, जिसको शनीश्वर लिंग बोला जाता है। इसी की वजह से उनका नाम ना शनीश्वर या शनीश्वर बोला जाता है। तो ये जो शनीश्वर लिंग है, इसका अगर दर्शन करा जाए तो कुंडली में शनि से रिलेटेड जो भी एफ्लिक्शन है, अगर आप 7.5 या अष्टम शनि या ढैया, अगर इन सब चीज़ों से अगर आप परेशान हैं, गोचर से आप परेशान हैं, दशाओं से परेशान हैं, शनि से रिलेटेड जो भी एफ्लिक्शन है, तो ये शनीश्वर लिंग के दर्शन करिए, इसको गंगा जल से इसका अभिषेक करिए और बिल्वपत्र से इसको चढ़ाएं, 108 बिल्वपत्र, और 8 शनिवार के दिन इस मंदिर को विजिट करिए, आपके शनि के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। ज्योतिर्लिंग में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करना या त्र्यंबकेश्वर में उपाय करना, ये कालसर्प योग के बहुत प्रचलित उपाय हैं जो लोग करते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ उससे भी एक सरल उपाय। हमारे स्कंद पुराण के चैप्टर नंबर 66, है ना, 66 में इसका वर्णन आता है कि आत्मवीरेश्वर टेम्पल की जो प्रेमिसेस है, वहाँ पर एक वासुकेश्वर लिंग की स्थापना करी गई है। तो वो ये वासुकेश्वर लिंग बहुत पावरफुल, इसका महत्व है, इसका एनर्जी इतनी पावरफुल है कि आप इसको जाकर महसूस भी कर सकते हैं। ये वासुकेश्वर लिंग की एक और इम्पोर्टेंस ये है कि कुंडली में अगर कालसर्प दोष है तो इस पर्टिकुलर शिवलिंग का अगर आप अभिषेक करें गंगा से, और ख़ासकर जो नागपंचमी वाले दिन इस टेम्पल को विजिट करेंगे तो कालसर्प दोष का निवारण होता है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि काशी खंड के स्कंद पुराण में, जहाँ माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि काशी में जितने भी शिवलिंग हैं, जितने भी देवी देवताएं हैं, उन सब का वर्णन किया जाए, तो वहाँ पर भगवान शिव एक पर्टिकुलर शिवलिंग के बारे में जिक्र करते हैं जिसको बोलते हैं पितरेश्वर लिंग, और पितृकुंड के नाम से एक वहाँ कुंड, एक कुंड का वहाँ पर जिक्र है, एक कुएँ का जिक्र है, और साथ में पितरेश्वर लिंग। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुंडली में अगर आपके पितृदोष का निर्माण होता है तो बोला जाता है कि जो इस पितृकुंड में स्नान करके पितरेश्वर लिंग के दर्शन करे और वहाँ पर अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण सब कुछ करेगा, पितृदोष का सबसे ज़बरदस्त उपाय है। तो चाहे पितृपक्ष हो चाहे ना हो, आप इस उपाय को जाके कर सकते हैं, इसको ज़रूर करिए, और पितृदोष के लिए वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं उसका आप रिज़ल्ट आप देख पाएंगे यहाँ पे। अगर आपके कुंडली में मंगल दोष बनता है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे सरल उपाय क्या हो सकता है? देखिए, बाकी सारे जो उपाय हैं जो मंगल दोष के लिए बताए जाते हैं वो सब हर जगह किया जा सकता है, बट मैं आपको बताने वाला हूँ एक सबसे ईजीएस्ट रेमेडी। वो ये है कि स्कंद पुराण के चैप्टर नंबर 49 में एक इसका विशेष उपाय दिया गया है कि भगवान सूर्य ने 2 मूर्तियों की स्थापना करी थी, एक था शिवलिंग और एक देवी गौरी का एक मूर्ति स्थापना करी, और उन्होंने तपस्या करी। तो बाद में भगवान शिव आए, उन्होंने काफ़ी सारे वरदान वगैरह दिए। तो उसमें ये जो गौरी का जो मूर्ति है, इसी को आज हम लोग बोलते हैं मंगला गौरी का, वहाँ पर टेम्पल है काशी में पंचगंगा घाट के पास। इसको आप विज़िट करिए, खासकर ट्यूसडे के दिन जितने भी अनमैरिड लेडीज़ हैं वो उस दिन वहाँ पर आती हैं, पूजा करती हैं, और मांगलिक दोष का निवारण का सबसे अच्छा उपाय।